हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिल्ड अप। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दुनिया की भीड़ से अलग निकल जाते हैं? क्यों कुछ लोग आम जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग इतिहास बना देते हैं? क्या सफलता सिर्फ मेहनत का खेल है या फिर इसमें छुपा है एक रहस्य, एक ऐसा सच जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया को यह समझाया कि सक्सेस सिर्फ आपके अंदर नहीं बल्कि आपके आसपास भी छुपा होता है। नाम है आउटलियर्स। लेखक है मैल्कम ग्लैडवेल और यह कहानी है उन लोगों की जो नियम तोड़ते हैं, औसत से ऊपर जाते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि असली सफलता कैसे बनाई जाती है। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के हमारे चैनल बिल्डअप को सब्सक्राइब ही कर दे ताकि जब भी ऐसी ही नई इंस्पिरेशनल बुक समरी इस चैनल पे आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आउटलियर्स की दुनिया में एक गहरा और रोमांचक सफर। चैप्टर 1, आउटलियर का मतलब क्या है? आउटलियर मतलब वो इंसान जो भीड़ से अलग हो, जो औसत से बाहर हो। ग्लैडवेल कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि कोई इंसान अगर सफल हुआ है तो वो उसके टैलेंट या कड़ी मेहनत की वजह से हुआ है, लेकिन असली सवाल है वो इंसान कहां से आया, उसका बैकग्राउंड क्या था, कौन सी छुपी हुई चीजों ने उसे शेप किया। एग्जाम्पल, बिल गेट्स। क्या वो सिर्फ अपने दिमाग से अरबपति बने? नहीं। ग्लैडवेल बताते हैं कि गेट्स को 1968 में ही कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया था, वो भी ऐसे स्कूल में जहां हर किसी के पास ये सुविधा नहीं थी। उसने हजारों घंटे कोडिंग की और तब जाकर वो बना जो आज हम जानते हैं। चैप्टर 2, 10,000 आवर्स रूल। ग्लैडवेल का सबसे फेमस आइडिया है 10,000 घंटे का नियम। मतलब कोई भी इंसान किसी फील्ड में मास्टर बनना चाहता है तो उसे कम से कम 10,000 घंटे उस स्किल को देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, द बीटल्स। उन्होंने अपने फेमस होने से पहले जर्मनी के क्लब्स में लगातार परफॉर्म किया। दिन में 8 घंटे, हफ्ते के 7 दिन उन्होंने अपने 10,000 घंटे पूरे किए और फिर वो बन गए इतिहास के सबसे महान म्यूजिक ग्रुप्स में से एक। पॉइंट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट नहीं, डेलिबरेट और लंबी प्रैक्टिस ही बनाती है आउटलियर। चैप्टर 3, टाइमिंग अपॉर्चुनिटी। ग्लैडवेल कहते हैं, सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सही समय पर सही मौके मिलना भी उतना ही जरूरी है। एग्जाम्पल, क्या आपने नोटिस किया है कि ज्यादातर आइस हॉकी प्लेयर्स का जन्म जनवरी, फरवरी या मार्च में ही क्यों होता है? क्योंकि स्कूल और खेल की एज कट ऑफ जनवरी है। तो जो बच्चे साल की शुरुआत में पैदा होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और ज्यादा मैच्योर होते हैं, इसीलिए उन्हें शुरू से ही ज्यादा मौके मिलते हैं और ये गैप बढ़ता ही जाता है। यानी सक्सेस में कब पैदा हुए ये भी मैटर करता है। चैप्टर 4, कल्चर का असर। ग्लैडवेल बताते हैं कि हमारी संस्कृति भी हमारी सोच, हमारी डिसीजंस और हमारी सफलता को शेप करती है। एग्जाम्पल, उन्होंने बताया कि एशियाई स्टूडेंट्स मैथ्स में इतने अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि वहां की संस्कृति में हार्डवर्क, पेशेंस और डिटेल को बहुत महत्व दिया जाता है। राइस फार्मिंग कल्चर में मेहनत का इतना गहरा असर होता है कि वो बच्चों की सोच तक पहुंचता है और यही उनका ध्यान, परसिस्टेंस और डिसिप्लिन बनाता है। चैप्टर 5, हिडन प्रिविलेजेस। ग्लैडवेल बार बार एक बात पर जोर देते हैं, सक्सेस कभी अकेले की नहीं होती। हर आउटलियर के पीछे छुपी होती है अपॉर्चुनिटीज, अपब्रिंगिंग, कल्चर और एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल, बिल जॉय जिसने जावा प्रोग्रामिंग बनाई, उसे भी कंप्यूटर एक्सेस मिला एक ऐसे समय पर जब बहुत कम लोगों के पास ये सुविधा थी। यानी जीनियस होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस जीनियस को नर्चर करने के लिए माहौल भी उतना ही जरूरी है। चैप्टर 6, आउटलियर बनने का रास्ता। तो क्या हम आउटलियर बन सकते हैं? ग्लैडवेल का जवाब है हां, लेकिन आपको अपनी एनवायरनमेंट, टाइमिंग, कल्चर और कम्युनिटी को समझना होगा। फिर अपने पैशन को पहचान कर
उसमें 10,000 घंटे की मेहनत करनी होगी। सही मौके पर सही डिसीजंस लेने होंगे और सबसे जरूरी ये समझना होगा कि अकेले कुछ नहीं होता। कंक्लूजन, आउटलियर्स हमें ये सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत या टैलेंट की कहानी नहीं होती। ये कहानी होती है मौके की, समय की, संस्कृति की और कम्युनिटी की। तो अगली बार जब आप किसी सफल इंसान को देखें तो ये मत सोचिए कि वो कितना लकी है, बल्कि सोचिए उसने कितनी चीजों को साथ लाकर वो मुकाम पाया है। और हां, अगर आप भी आउटलियर बनना चाहते हैं तो अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिए, खुद को मौका दीजिए और कभी हार मत मानिए, क्योंकि शायद अगली आउटलियर की कहानी आपकी हो। एंडिंग, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा कौन सा लगा और अगली कौन सी किताब पर वीडियो चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का। फिर मिलेंगे एक और नई किताब, एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिल्ड अप। बाय।